इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनो और समझो। अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल भी ऐसी बन चुकी है कि सुबह उठते ही तुम फोन चलाने लगते हो, जोर की भूख लगने पर फोन को साइड में रखकर खाने पीने लगते हो, और फिर तुम्हें आता है आलस, और आलस आते ही तुम दिन में सो भी जाते हो, और जाने अनजाने में तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाते और अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो। ध्यान देना इस बात पर कि मैं सिर्फ तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा। मैं भी इस चीज में पूरी तरह से फंसा हुआ था। मैंने भी अपने कई साल और खासकर के 2023 ऐसे ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जाकर मुझे इस चीज का सॉल्यूशन मिला, जिस सॉल्यूशन ने मेरी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। इसलिए इस वीडियो को कृपया अंत तक देखना, क्योंकि 1-2 मिनट देखकर छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं है। अपना समय बर्बाद मत करना। अगर सच में अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हो तो एकदम फोकस के साथ इस वीडियो को देखो और मेरी बातों को समझो। ये वीडियो तुम्हारी लाइफ में गेम चेंजर का काम करेगी। पॉइंट नंबर 1, अगर तुम सच में अपनी लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर थोड़ा भी कॉन्शियस हो तो तुम्हें ये चीज जरूर महसूस होती होगी कि जब भी तुम इंस्टाग्राम पर रील्स को बहरा बहरा कर स्क्रॉल कर रहे होते हो और जब स्क्रॉलिंग रोकते हो या फोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हो, तब तुम्हें अंदर से दुख महसूस होता होगा कि मैं अपना टाइम कितनी बुरी तरह से वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह हमें इंस्टाग्राम पर कई बार कोई अश्लील चीज या हॉट सी लड़की दिख जाती है जो तुम्हें अपने हुस्न से बहुत ही आकर्षित कर जाती है, जिसे देखकर तुम अपने आप को बिल्कुल रोक ही नहीं पाते और मास्टरबेशन करने चले जाते हो। और मास्टरबेट करने के बाद भी तुम्हें दुखी फील होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मन में गिलानी महसूस होती है। उसी तरह हर रोज तुम दिन भर में अपने जरूरी कामों को टाल रहे होते हो, उनसे भाग रहे होते हो, और वो काम तुम अंदर से करना भी चाहते हो पर तुम्हारा मन नहीं करता, जैसे जिम जाना, प्रॉपर नींद लेना, फोन कम चलाना, मास्टरबेट ना करना, हेल्दी डाइट लेना, पढ़ाई पर ध्यान देना और अपने सपनों पर फोकस करना। तुम देखते हो कि पूरा दिन खत्म हो जाता है और तुम इन सब में से कुछ भी नहीं कर पाए। तब रात में जब सोने के लिए लेटते हो तब वापस तुम्हें बुरा फील होता है कि मैंने आज का दिन भी वेस्ट कर दिया। ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें अभी बताई, इन सब में एक चीज कॉमन है। हम जो कर रहे हैं, ये सब करने के बाद हमें एक दुख महसूस होता है, एक ऐसा दुख जो हमसे कुछ कहना चाहता है। यह हमें बार बार रिमाइंड कर रहा है कि हम सही तरह से अपनी लाइफ नहीं जी रहे। ये जो दुख वाला एहसास होता है, ये एक रेड अलर्ट होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ सही तरह से नहीं जी रहे। लेकिन हमें आमतौर पर क्या लगता है कि हमें दुख हो रहा है तो हमें सुख चाहिए, और हम तुरंत फिर से वही चीजें करने लग जाते हैं जिनसे हमें सुख मिलता है। पकड़ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? जब तुम्हें दुख होता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि मेरे पास सुख नहीं है, इसलिए तुम वही चीजें दोहराने लग जाते हो जिनसे तुम्हें सुख मिलता है। जबकि सच्चाई ये है कि तुमने दुख को हटाया ही नहीं, तुमने सिर्फ सुख को लाया है। और जैसे ही सुख का नशा कम होता है, वैसे ही दुख दोबारा ओवरटेक कर जाता है, क्योंकि दुख तो कहीं गया ही नहीं था, तुमने बस उसे कुछ देर के लिए छुपा दिया था। और तुम देखो ना, तुम मास्टरबेट भी तभी करते हो जब तुम्हारा दिमाग खाली होता है, करने को कुछ मजेदार नहीं होता, दिमाग में कोई सपनों को लेकर, कोई अपने गोल्स को लेकर ख्याल ही नहीं होते। अब जब दिमाग में कोई ढंग की बात ही नहीं है तो बेचैनी होना तो स्वाभाविक है। और लास्ट मोमेंट पर तुम्हें भी लगने लगता है कि शायद यही वो चीज है जो तुम्हें शांति दे पाएगी, और तुम मास्टरबेट कर लेते हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मास्टरबेट करने के तुरंत बाद ही दुख वापस आ जाता है, बल्कि फिर तो और ज्यादा दुखी फील होता है। और जो इस आदत से बुरी तरह से एडिक्टेड है, उन्हें तो कई बार मन ही मन रोना आ जाता है। भाई मेरी बात सुनो, तुम अपना दुख का निवारण ना करते हुए सिर्फ सुख के पीछे भाग रहे हो, मतलब अपने दुख को भुलाने के लिए सुख का सहारा ले रहे हो। और ऐसा सुख जो हमारी वास्तविकता को भुला दे, उसे कहते हैं नशा। नशा सिर्फ दारू या सिगरेट का ही नहीं होता। दुनिया की हर वो चीज जो हमें वास्तविकता को भुलाती है, उसे हम नशा कह सकते हैं। अरे अपने दुख को छुपाने के लिए इंस्टाग्राम रील्स का, लड़कियों का, गर्लफ्रेंड का, गंदा खाने का, मास्टरबेशन का तुम इन सब का सहारा ले रहे हो, तो देखा जाए तो तुम सिर्फ अपने होश को दबा रहे हो, अपने दुख को सिर्फ और सिर्फ छुपा रहे हो। अब कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि अगर इस नशे के चलते कोई इंसान खुश है तो रहने दो ना, क्या जाता है। तो सुनो, जो भी इंसान ये सब करके सुख पा रहा है, वो हकीकत में सिर्फ दुख के ऊपर सुख का टेम्परेरी पर्दा डाल रहा है। और ब्रह्मांड की सच्चाई, इस नेचर की सच्चाई ये है कि तुम कितना भी इस नशे में बेहोश रह लो, होश तो तुम्हें आएगा ही आएगा, क्योंकि इस प्रकृति ने हमें होश में रहने के लिए बनाया है। और जब जब तुम्हें होश आएगा तो वही दुख, वही उदासी, वही गिलानी तुम्हारे सामने होगी, और वही तुम्हारा रोज का रूटीन रिपीट होगा तुम्हारे साथ। इसलिए अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम इंस्टाग्राम रील्स, एंटरटेनमेंट, मास्टरबेशन, लड़कीबाजी, ये सब करके तुम अपने दुख से बच जाओगे, अरे तो भूल जाओ। तुम जितना ज्यादा दुख हटाने के लिए सुख के पीछे भागोगे, तुम उतना ही ज्यादा दुखी रहोगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने दुख को जड़ से खत्म करना होगा। इस दुख के नशे के चादर के सहारे काम नहीं चलेगा। और कुछ लोगों का तो इस इंस्टाग्राम रील्स के चक्कर में अटेंशन भी इतना कम हो गया है कि उन्हें सेकंड्स में मजे चाहिए। वो यूट्यूब पर 5 मिनट की वीडियो भी पूरी नहीं देख पा रहे, क्योंकि दिमाग भड़बड़ा रहा है ना, अंदर से शांति और सुकून बचा ही नहीं है। अब अगर तुम्हें अच्छे से ये बात समझ आ गई कि तुम्हारा दुख इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तुम उसको सुख के नशे से छुपा दे रहे हो, अब इतना तुम्हें समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं विद पॉइंट नंबर 2।
अब जब तुम्हें ये पता चली गया है इस नशे में पड़े पड़े तुम्हें सिर्फ दुख मिल रहा है, सुख मिल भी रहा है तो सिर्फ तब तक जब तक ये नशा बरकरार है। दुख सुख ये साइकिल रिपीट होती रहती है। हम लोग इस दुख से इतना डर गए हैं, इतना घबरा गए हैं कि इसके आते ही सुख का नशा करने लगते हैं। तो सीधी सतर बात यह है कि अगर हमें इस दुख से मुक्ति चाहिए तो हमें इस दुख से डरना बंद करना होगा। जैसे ही हमारा इस दुख के प्रति डर खत्म होगा, हम इस सुख के नशे के पीछे भागना बंद कर देंगे और यहाँ वो लूप टूट जाएगी। और यही हमको करना है। सबसे पहले ये करो, अपनी जिंदगी से वो सारे नशे खत्म कर दो, जैसे कि पोर्न, मास्टरबेशन, गर्लफ्रेंड से घंटों घंटों तक बातें, टीवी, मोबाइल। और कुछ लोग तो लड़कीबाजी में इतना फंसे हुए हैं, लड़कियों से अपनी गर्लफ्रेंड से घंटों घंटों तक बातें करते रहते हैं। फिर उसके बाद अकेले में इमेजिनेशन करते हैं कि उसके साथ ये करूंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो भाई तुम? क्यों अपना समय, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ये सब बंद कर दो। हर चीज की एक लिमिट होती है यार। तुमने तो हद मचा कर रखी है, जिंदगी को तमाशा बना दिया अपनी। जब तुम ये सारी चीजें बंद कर दोगे तब यहाँ से शुरू होगा असली खेल। और यूथ की हालत तो इतनी खराब है, कुछ लड़कों से मैंने बात की, वो बोलते हैं भाई मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, दिन भर मैं आलस में डला रहता हूँ, दिमाग और शरीर दोनों से कमजोर हो गया हूँ, और कभी कभी तो मुझे मरने के ख्याल भी आते हैं। जो भी लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनसे मैं बस यही कहूंगा, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही दिन पर दिन बनते जाते हो। तुम्हारे अंदर बस एक आग की, बस एक जुनून की कमी है, और ये आग तुम्हारे अंदर लगती भी है। बस दिक्कत ये है कि जब जब ये आग तुम्हारे अंदर लगती है तुम पानी डालकर उसे बुझा देते हो, अपनी आग को ठंडा कर देते हो। यहाँ पानी से मेरा मतलब है वही तुम्हारा सस्ता नशा, सुख का नशा। नशा उतरते ही वो आग दुख के रूप में फिर से तुम्हारे अंदर लगती है, और तुम फिर पानी में उतरकर उसे बुझा देते हो। और अब कान खोल कर सुनो, जब तुम ऐसे इंसान बन जाते हो जो अपने अंदर की आग को बुझाना बंद कर देता है, इस थोड़ी देर के नशे को निगलेक्ट कर देता है। शुरुआत में तो तुम तड़पोगे, जैसे कोई नशेड़ी को नशा मिलना बंद हो जाए तो फिर वो तड़पता है, उसी तरह तुम भी तड़पोगे। मैं मानता हूँ शुरुआत में बेचैनी होगी, रोना आएगा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट घंटों के बराबर लगेगा। लेकिन याद रखना, यही तड़प तुम्हारी विशाल आग का रूप ले लेगी। इतना खतरनाक जुनून, ऐसा जज्बा, ऐसी आग तुम्हारे अंदर भर जाएगी जो तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगी। कुछ ही दिनों में तुम्हें पॉजिटिव ख्याल आने लगेंगे कि मैं ऐसे नहीं जी सकता, मैं जहां भी पहुंचूं पर यह जगह अब मेरे लिए ठीक नहीं, अब मुझे बदलना होगा। और जब तुम बुरी आदतों को छोड़ोगे तब तुम्हारे दिमाग में एक अलग ही तरह की एनर्जी आएगी, तुम एक अलग ही तरह के क्रिएटिव लेवल पर पहुंच जाओगे जो तुम्हें इस ब्रह्मांड में कुछ भी हासिल करने की ताकत देगा, तुम्हें मेहनत करने की एनर्जी देगा, तुम्हें कभी हार नहीं मानने देगा। तुम्हें अंदर से महसूस होगा कि मुझे अब इन सबसे बाहर निकलना है, बहुत तड़प लिया मैंने इतने सालों से, अब अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पर ले जाना है, बहुत दुख झेल लिया मैंने, अब और नहीं। अरे मैं कहता हूँ हो गया भाई, अब बस करो, कर लिया तुमने और मैंने जितना बर्बाद करना था अपनी लाइफ को। अब इस 2024 से खुद को पूरी तरह से बदलते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, और अब मैं सही रास्ते पर धीरे धीरे आ रहा हूँ और तुम्हें भी लाना चाहता हूँ। मेरा विश्वास करो, साफ और सरल जीवन बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं और अपने बड़े बड़े सपनों के लिए मेहनत करते हैं। देखो, मौत तो एक दिन सबकी आनी ही है, मायने ये रखता है कि हमें जो 70-80 साल जीवन के मिले हैं ये हमने कैसे जिए। सच बता रहा हूँ, तुम्हारे पास तो फिर भी बहुत कुछ है, हाथ पैर सही सलामत हैं, सर के ऊपर छत है। कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं है भाई। ये जिन परेशानियों में तुम फंसे हो ये हमारी बनाई हुई परेशानियां हैं, जिनसे हम जब चाहें तब बाहर आ सकते हैं। बस वही बात है ना, हमें कंफर्ट ज्यादा मिल गया शायद लाइफ में, सो ये फालतू चीजों पर, फालतू बातों पर हमारा दिमाग चला गया। लेकिन बस करो यार, इस लाइफ की वैल्यू समझो। तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं अगर, तो तुम्हारे जीवन में क्रांति होने से कोई रोक नहीं सकता। पॉइंट नंबर 3, यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ तुम्हारी लाइफ के लिए ही बात हो रही है। यहाँ तक आ गए हो और अगर अभी भी तुम्हें सही ढंग से ये रियलाइज नहीं हुआ कि जिस चीज को तुम सुख मान रहे हो वो हकीकत में सुख नहीं, सिर्फ और सिर्फ नशा है, और अगर अभी भी तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं तो फिर भाई भूल ही जाओ कि तुम्हें इन बातों से कोई भी फायदा होगा। अरे तुम इधर आओ, मैं पकड़कर सही ढंग से तुम्हें समझाता हूँ। पहले ये समझो, सुख 2 तरह के होते हैं। पहली तरह के सुख वो होते हैं जो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और जिसमें हमारी उम्र के लड़के भी पूरी तरह से फंसे हुए हैं, जैसे बाहर का जंक फूड, गंदा खाना, सही से ना सोना, या तो बहुत ही ज्यादा सो रहे हो या बहुत ही कम सो रहे हो, मास्टरबेशन, रील्स, पोर्न, नशे पत्ते, इस तरह के सुख हमें बड़े ही इजीली मिल जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दूसरे सुख वो जो होते हैं परमानेंट सुख,
जो कि वास्तविकता में सुख कहलाते हैं, और उन्हें पाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, खूब सारा पैसा, रुतबा, इज्जत, इन सब सुख को पाने के लिए हमें खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है। अब ध्यान से सुनो एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो छोटे नशे वाले सुख है ना, इन्हें पाने के बाद तो हमें पता चल जाता है कि ये हमें सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहे, ये हमारा दुख नहीं मिटा पा रहे। लेकिन जो बड़े बड़े सुख के नशे हैं जो मैंने तुम्हें अभी बताए, उन्हें अपनी हकीकत बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान बनेगा। समाज में जो रुतबा तुम्हें बनाना है, उसके लिए बड़े सुख के पीछे तो भागना ही होगा। और जब तुम्हें असली सुख पाना ही है तो काय को इन 2 कौड़ी के नशे वाले सुख के चक्कर में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। ये 2 कौड़ी का सुख तुमसे तुम्हारे जीवन का असली सुख भी छीन लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, ये मत सोचो कि तुम्हारी हार होगी या जीत, अगर तुम्हें मृत्यु भी मिले तो ले लो, लेकिन अगर लड़ाई नहीं की तो हमेशा ही दुख पाओगे। और यहाँ मैं तुमसे अपना गला कटवाने के लिए तो बोल नहीं रहा, मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम फालतू चीजों से दिमाग हटाकर इस इकलौती जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करो। और याद रखना, रोज दिन पर दिन निकलते जा रहे हैं, हमारी उम्र दिन पर दिन कम होती जा रही है। अभी तो जवानी की उम्र में तुम कुछ भी कर जाने की ताकत रखते हो, लेकिन 30-40 की एज के बाद ये खेल बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जितना जल्दी सफल हो जाओ उतना ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। अरे फिर करते रहना लाइफ में मजे, पर अभी नहीं, अभी समय बड़ा कीमती है। याद रखो, अगर तुम इसी तरह रहे तो रत्ती भर भी कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी लाइफ बस से बदतर हो जाएगी। अब हमें ये बात पता है कि जहां हम खड़े हैं ये हमारी मंजिल नहीं है, तो अब ये बात भी हमें पता चल चुकी है कि जब तक हमारे अंदर का दर्द बरकरार है तब तक हमें काम करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जब तक ये आग हमारे अंदर है, हमें आगे बढ़ने से कोई माय का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन हमारे अंदर कोई है जो बार बार हमारी इसी आग को बुझाने की कोशिश करता है। कोई है जो अंदर से हमें बार बार कहता है, अरे छोड़ो यार, रहने दे, तू मजे कर, चल उस लड़की से बात कर ले, इंस्टाग्राम चला ले, अरे एक बढ़िया सी पोर्न वीडियो देख ले, मजे कर, एक ही तो लाइफ है। ये जो आवाज तुम्हें आती है, ये तुम्हारे अंदर का राक्षस है, ये तुम्हें इसी तरह से बार बार अपने माया जाल में फंसा देता है। लेकिन अब तुम्हें इसकी गर्दन पकड़ना है। अब ये सुनो, पॉइंट नंबर 4, कोई भी फिल्म तभी हिट होती है जब उस फिल्म का विलन हीरो से ज्यादा ताकतवर हो। और उसी तरह तुम्हें क्या लगता है, ये सब बातें जो मैंने तुम्हें समझाई तुम इन्हें इजीली अपनी लाइफ में अप्लाई कर लोगे और हीरो बन जाओगे? नहीं मेरे भाई, खतरनाक परिश्रम लगेगा, अंगार पे चलना पड़ेगा, गिर गिर कर उठना पड़ेगा। क्योंकि ये मत भूलो कि तुम्हारी जिंदगी की फिल्म में भी विलन तुमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सामने वाले की ताकत देखकर तुम्हें रुकना नहीं है, लड़ाई करते जाना है, अपनी तलवार की धार को पहना करते जाना है। पूरा जोर लगाकर जब तुम लड़ोगे तो उस विलन को भी तुम एक ना एक दिन हरा ही दोगे, क्योंकि सच्चाई में और तुम्हारे अंदर इतनी खतरनाक ताकत है, बस तुम्हें उसे एक जगह इकट्ठी करनी है। मैं जानता हूँ, मुझे भरोसा है तुम पर, तुम फाड़ के रख दोगे। तुम ये वीडियो देख रहे हो और अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो इससे ही पता चलता है कि तुम्हें सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ना है। तुम कोई लल्लू नहीं हो जो थोड़े बहुत में ही खुश हो जाएगा। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाना है। अरे तुम सब हासिल कर लोगे, बस लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी लड़ाई सबसे पहले खुद से है, अपने अंदर के राक्षस को मार गिराओ। जब तुम जीत की तरफ बढ़ोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम अपने आप को जितना समझते थे तुम उससे भी कई ज्यादा ताकतवर हो। बस तुम्हारी ये शक्तियां कहीं छुपी हुई थी और जिनकी तलाश तुम्हें आज से ही शुरू कर देनी है। तुम्हारी जिंदगी का विलन वही है जिस नशे की मैंने शुरू में बात की थी। तुम बस उन सब चीजों से लड़कर बाहर आ जाओ, उस गंदगी से बाहर आओ, अपना रोज का डेली बेहतरीन शेड्यूल बनाओ, एक्सरसाइज करो, जिम में फाड़ के रख दो खुद को, योगा करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, अच्छे काम करो। और याद रहे, बेकार और फालतू के लड़कों से या कहे के दोस्तों से मिलना बहुत ही कम कर दो, क्योंकि जैसा दिमाग में इनपुट जाएगा वैसा ही आउटपुट निकलेगा। अगर फोन चलाओ तो उसमें भी यूट्यूब पर अच्छे वीडियोस देखो, दिमाग में अच्छी और पॉजिटिव बातें डालो, रात में जल्दी सोना शुरू कर दो, क्योंकि बदलाव से ही बदलाव आता है यार। अपने रूटीन में चेंज लाओ, अपनी हरकतों में, अपनी आदतों में चेंज लाओ, फिर देखो तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज अपने आप आने लगेगा। अब तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुमने नशा किया बंद तो सारा दुख तुम्हारे सामने आ गया, तुम दुख को झेलते जा रहे हो और उस दुख को समझकर उस दुख से मुक्त होते जा रहे हो। भले ही तुम्हें इस प्रक्रिया में दर्द होगा, और जब तुम इसी तरह से आगे बढ़ते रहोगे, अपने दुखों को जड़ से खत्म कर रहे होगे, तब तुम्हारे अंदर का वो विलन तड़पेगा, वो बेचैन होगा, तुमसे चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, अरे ये क्या कर रहा है तू, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं कर लेता, अरे मजे की चीज है, क्यों दबा रहा है अपनी इच्छाओं को, फालतू इतनी मेहनत कर रहा है, हो सकता है तुझे अंदर में कुछ ना मिले। ऐसी ऐसी बातें ये विलन तुमसे कहेगा। ये बोलेगा, यार जीएफ से बात करने से, फोन देखने से तुझे सुख मिल रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा यार, कर ले भाई, थोड़ा सा कर ले, फिर से आ जा यार, फिर से नशे में डूब जा। ये विलन इस तरह से अपने माया जाल में तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, तुम्हें वापस अपनी तरफ लगातार खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें इसकी गर्दन पकड़कर इसे जवाब देना है, तू सही बोल रहा है, तेरे अंदर डूबने से मुझे सुख बहुत मिलता है, पर उसके बाद उससे भी कई ज्यादा मुझे दुख मिलता है, और तू ही फिर मुझे जलील करता है।
अब तुझे तेरी सही औकात मैं दिखाऊंगा। इस तरह से तुम्हें खुद से ही लड़ाई करनी होगी। इस शैतानी दिमाग की चालाकियों को पकड़ना होगा, इसे समझाना होगा, इसकी गर्दन पकड़कर कह दो कि मैं चाहे अंगारों पर भी चलूं लेकिन तेरे पास वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि अब मुझे दुख से मुक्ति चाहिए। यही संकल्प तुम्हारे काम आएगा। बार बार अपने दिमाग को ये याद दिलाते रहना कि मुझे बड़ा सुख चाहिए, हकीकत का सुख चाहिए। अब मैं नशे से मुक्त हूँ। सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है, सिर्फ यही बात अपने मन में रखनी है कि अभी अगर मैंने बदलाव नहीं किया तो जिंदगी भर मुझे दुख भोगना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा जहां मैं रहना नहीं चाहता। सुबह उठते ही अपने दिमाग को बोलो कि आज मैं सारा दिन सिर्फ वो काम करूंगा जो मेरे मन को अच्छा करेगा, मुझ में जोश लाएगा, मुझे ताकतवर बनाएगा और मुझे मेरे सपनों तक ले जाएगा। शुरुआत में भले ही तुम अच्छे से काम नहीं कर पाओ, अरे तो कोई बात नहीं, छुट्टी मार लेना, लेकिन वापस उस नशे के पास भूल कर भी मत जाना। थोड़े दिनों में अपने आप ही तुम्हारा मेहनत करने का मन करने लगेगा। अपने सपनों को पाने की खतरनाक इच्छा तुम्हारे अंदर जन्म ले लेगी। अरे रो लेना, तड़प लेना, नींद खराब कर लेना, पर गंदा नशा मत करना। उम्मीद करूंगा इस वीडियो में बताई गई बातों को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई जल्द से जल्द करोगे और एक दिन अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने पूरा करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी और खतरनाक वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।